वेलकम टू माय चैनल क्लास 8। हम कर रहे हैं MCQs क्वेश्चन क्लास 8 साइंस के चैप्टर वाइज और आज हम लोग करने वाले हैं कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर के 50 इंपॉर्टेंट MCQ। इनके पहले के जो चैप्टर्स हैं सेल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेटल एंड नॉन मेटल, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टुवर्ड्स एडोलेसेंस, फोर्स एंड प्रेशर, ये 6 चैप्टर्स के MCQs डाले हुए हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आपको क्लास 8 साइंस में ये सारे चैप्टर्स के MCQ मिल जाएंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, कंबशन एंड फ्लेम के 50 इंपॉर्टेंट MCQ। सो ध्यान से सुनिए बच्चों, सिर्फ लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव आपको सब जगह मिल जाएगा, बट उसके एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप सुनेंगे तो वो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाने वाली हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच फ्यूल आर यूज फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स मीन्स गाड़ियों को चलाने के लिए हम लोग कौन से फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं? वुड, कोल, डीजल, चारकोल। हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? डीजल का। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इट प्रोड्यूसेस। मैग्नीशियम रिबन बर्न कब करेगा? मैग्नीशियम बर्न करेगा हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। कोई भी चीज़ कंबशन होता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है, और जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो वो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड सेकेंड ऑप्शन है, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, चारकोल बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 4, कंबशन इज अ रिएक्शन इन विच अ सबस्टांस रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। अभी मैंने बोला कोई भी चीज़ का कंबशन हो रहा, कोई भी चीज़ जल रही है तो किसके प्रेजेंस में होगी? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगी। क्वेश्चन नंबर 5, फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस फ्यूल जो है वो सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी एंड गैस भी। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का फ्यूल कौन है? पेट्रोल, डीजल, फूड, वाटर। क्या खा रहे हैं हम लोग? फूड। फूड है क्या हमारे बॉडी का फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 7, कंबशन इज अ फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, बोथ, नन। यहाँ पर बात कीजिए, अगर कंबशन हो रहा है तो कोई भी चीज़ क्या कर रही है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, और जहाँ रिएक्शन होगा, जहाँ हीट निकलेगा, एनर्जी फॉर्मेशन होगी, वो प्रोसेस हमेशा क्या होता है? केमिकल प्रोसेस होता है, जिसमें आफ्टर रिएक्शन कोई नया प्रोडक्ट बनता है। नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंबस्टाइल। इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो जलने वाला है? ज्वलनशील पदार्थ को हम लोग बोलते हैं कंबस्टाइल। आयरन नेल, ग्लास, स्टोन पीस, पेपर। तो इसमें से कंबस्टाइल कौन होगा? कंबस्टाइल है कौन? पेपर। आयरन नेल, ग्लास एंड स्टोन पीस कंबस्टाइल नहीं है, ये जल नहीं सकते हैं, जलते नहीं है, बट पेपर क्या होता है? तुरंत जल जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सबस्टांस कैचेस फायर इज कॉल्ड। तो वो न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु आग पकड़ लेती है उसे कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोअर इग्निशन टेम्परेचर। सबसे कम इग्निशन टेम्परेचर किसका होता है? वुड, पेपर, वेजिटेबल ऑयल, केरोसिन ऑयल। सबसे कम होता है इग्निशन टेम्परेचर किसका? केरोसिन ऑयल। जो जल्दी आग पकड़ती है उनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, और जो देर से आग पकड़ती है उनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। ये चीज़ें, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंबस्टाइल। इसमें से कौन है जो नहीं जल सकता है? स्टोन पीस, पेपर, स्ट्रॉ, मैच स्टिक। स्टोन पीस नहीं जल सकता है, बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? जल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, नन ऑफ दिस। अगर वाटर प्रेजेंस हो तो क्या होगा? इग्निशन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा? इग्निशन टेम्परेचर हाई हो जाएगा, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर हाई हो जाएगा, जिसके कारण वो पेपर नहीं जलेगा क्योंकि वो पानी से भीग चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफ्लामेबल सबस्टांस। पेट्रोल, वुड, पेपर, स्ट्रॉ। इनफ्लामेबल सबस्टांस उसे कहते हैं जो तुरंत आग पकड़ लेता है। तो इनमें से कौन है जो तुरंत आग पकड़ता है? ये है पेट्रोल।
क्वेश्चन नंबर 14, इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर आर। फायर के लिए क्या इसेंशियल रिक्वायरमेंट है? फ्यूल, एयर, हीट, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दिस, सब कुछ चाहिए हमें आग लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, फायर एक्सटिंग्विशर कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल, बोथ, नन ऑफ दिस। तो 15 का आंसर हो जाएगा क्या? बोथ। वो एयर का सप्लाई भी बंद कर देता है जो आग बुझाने के लिए आते हैं ना फायर एक्सटिंग्विशर, और क्या करते हैं? फ्यूल का जो टेम्परेचर है उसको डाउन भी कर देते हैं। दोनों बात होती है। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर कंबशन डैश इज नेसेसरी, एयर, वाटर, पेपर, फ्यूल। क्या ज़रूरी है? एयर ज़रूरी है। एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन मेनली क्या है? ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 17, रैपिड कंबशन इज, रैपिड कंबशन होता है जो तुरंत आग पकड़ लेता है, मीन्स जो इन्फ्लामेबल सब्सटेंस होते हैं जिसमें तुरंत आग पकड़ता है, जैसे माचिस जलाओ वो जलने लगेगा, तो वो जो इन्फ्लामेबल सब्सटेंस जल रहा है वो एक्चुअली में क्या होता है? रैपिड कंबशन होता है। तो यहाँ हम लोग ऑप्शन देखते हैं। व्हेन गैस बर्न्स इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, व्हेन मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, व्हेन देयर इज अ इवोल्यूशन ऑफ हीट, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? बर्स्ट मतलब आवाज़ तो नहीं होता है, बर्स्ट इनटू फ्लेम्स तो नहीं, तो ये क्या होगा? जैसे ही जलेगा गैस, व्हेन गैस बर्न्स इट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, वो क्या करेगा? तुरंत प्रोड्यूस करेगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लोजन इज अ इवोल्यूशन ऑफ, एक्सप्लोजन से क्या निकलता है? हीट, लाइट, साउंड, ऑल ऑफ दिस। तो हीट भी निकलता है, लाइट भी निकलता है और साउंड भी निकलता है, तो ऑल ऑफ दिस होगा। फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग पटाखा जलाते हैं, क्रैकर्स यूज़ करते हैं, उसमें हीट, लाइट एंड साउंड तीनों निकलता है, और जब साउंड निकल रहा है हीट लाइट के साथ, तब उस कंबशन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सप्लोजन। क्वेश्चन नंबर 19, सबस्टेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स साउंड, फ्लेम, कंबशन, नन ऑफ दिस। ये देते हैं क्या? फ्लेम। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज द हॉटेस्ट पार्ट इन द फ्लेम ऑफ द कैंडल। सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन होता है? सबसे ऊपर वाला भाग हॉटेस्ट होता है, जहाँ से नीली ज्वाला निकलती है, ब्लू कलर की ज्वाला निकलती है, तो यहाँ ब्लू। क्वेश्चन नंबर 21, इनर मोस्ट जोन इज द, इनर मोस्ट जो जोन होता है वो लीस्ट हॉट होता है, आउटर मोस्ट जो होता है वो हॉटेस्ट होता है ना, और बीच वाला क्या होता है? जो येलो फ्लेम देता है वो मॉडरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 22, येलो कलर इन द फ्लेम डिनोट्स आउटर मोस्ट जोन, मिडिल जोन, इनर मोस्ट जोन, नन ऑफ दिस। ये क्या? मिडिल जोन में येलो कलर, आउटर जोन में ब्लू कलर एंड इनर जोन में ब्लैक कलर, ये आपको याद करना है, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मिडिल। क्वेश्चन नंबर 23, गुड फ्यूल इज readily available, cheap, burn easily in air and all of this। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, all of this। क्वेश्चन नंबर 24, on burning fuel produces dash amount of heat। तो जब भी कोई फ्यूल जलेगा वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ही क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। नंबर 25, विच इज़ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल, CNG, LPG, वुड, कोल। तो बहुत अच्छा डोमेस्टिक फ्यूल कौन सा है? ये है LPG, जो बिल्कुल ही पॉल्यूशन नहीं छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26, यूज ऑफ डैश इन व्हीकल रिड्यूसेस पॉल्यूशन, पेट्रोल, डीजल, CNG एंड नन ऑफ दिस। CNG के यूज से, अगर हम लोग व्हीकल्स में CNG यूज़ कर रहे हैं तो पॉल्यूशन बहुत हद तक क्या हुआ? घट गया है। क्वेश्चन नंबर 27, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबशन डैश इज गिवन आउट, हीट, लाइट, साउंड, बोथ हीट एंड लाइट। तो कंबशन में हीट एंड लाइट दोनों ही निकलती है, साउंड जब एक्सप्लोजन होता है तब निकलता है, तो हम लोग बोथ के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। मोस्ट कॉमन तो वाटर है, बट अगर बिजली के तारों या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लगे तो क्या किससे बुझाना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड से, वहाँ पर वाटर का इस्तेमाल नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 29, आइडल फ्यूल हैज़ डैश कैलोरीफिक वैल्यू। आइडल फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू हमेशा क्या होगा? हाई होगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू किसको कहते हैं? किसी भी फ्यूल को 1 kg फ्यूल को जलाने में जितना ऊर्जा निकल रहा है उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। तो ये अगर आइडल फ्यूल है, बहुत अच्छा फ्यूल है, तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाई होगा। क्वेश्चन नंबर 30, कैलोरीफिक वैल्यू गिव्स फ्यूल एफिशिएंसी, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ लाइट, नन ऑफ दिस। यहाँ ऑप्शन होगा 1, फ्यूल एफिशिएंसी बताता कि उस फ्यूल में कितनी क्षमता है।
कैलोरीफिक वैल्यू इज मेजर्ड इन किलोजूल, किलोग्राम, किलोजूल पर केजी, किलोमीटर। तो मैंने अभी बताया आपको किलोजूल पर केजी, मतलब 1 केजी जलने में कितना फ्यूल लगता है उसको हम लोग किलोजूल पर केजी के से मेज़र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल काउज स्टमक इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ब्रेन इन्फेक्शन, थ्रोट प्रॉब्लम। अनबर्न्ड कार्बन अगर एयर में रह गया है तो वो हमारे नाक के थ्रू कहाँ पहुँचेगा, लंग्स में पहुँचेगा, तो ये कौन सा प्रॉब्लम करेगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करेगा। क्वेश्चन नंबर 33, इनकम्प्लीट कंबशन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन नन ऑफ दिस। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो एक बहुत ही जहरीला गैस है और ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। क्वेश्चन नंबर 34, गोल्ड स्मिथ यूजेस डैश पार्ट ऑफ द फ्लेम फॉर मेल्टिंग गोल्ड। क्योंकि आउटर मोस्ट पार्ट सबसे गर्म होता है और वो कंप्लीट कंबशन देता है, वहाँ से अगर सोने को गला रहे हैं तो वो ब्लैक भी नहीं होगा, सही कलर बना रहेगा। तो आउटर मोस्ट जोन जो होता है, जो ब्लू कलर देता है, वही जोन का इस्तेमाल करते हैं गोल्ड स्मिथ, जो सोनार होते हैं वो सोना को गलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन डैश कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कैलोरीफिक वैल्यू। तो इनकम्प्लीट, कंप्लीट, हाफ, नन ऑफ दिस। कंप्लीट कंबशन, 1 kg फ्यूल के कंप्लीट कंबशन में जितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग कह रहे हैं क्या, कैलोरीफिक वैल्यू उसका। क्वेश्चन नंबर 36, एलिमेंट शोइंग स्पॉन्टेनियस कंबशन इज स्पॉन्टेनियस कंबशन, जो तुरंत आग पकड़ता है एट अ रूम टेम्परेचर, बिना आग लगाए जो आग पकड़ लेगा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, उस कंबशन को हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। किस एलिमेंट्स में होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, लिथियम, कॉपर। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ये होता है लिथियम में। नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कार्बन फ्यूल, वुड, कोल, पेट्रोलियम, ऑल ऑफ दिस। जितने भी फ्यूल्स होते हैं अधिकतर क्या होते हैं, कार्बन के ही होते हैं, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस होगा। क्वेश्चन नंबर 38, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। कंबशन किसी भी फ्यूल का होगा, मोस्टली वो क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ग्लोबल वार्मिंग इज काउज्ड ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, इस अर्थ को गर्म कर रहा है ना। अल्ट्रावायलेट रेज, जो भी सनलाइट से जो रेज आ रहे हैं उसको यहीं ऑब्जर्व करके रख ले रहा है, जिसके कारण पृथ्वी गर्म हो रही है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इंक्रीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर, तब होता है ग्लोबल वार्मिंग। 40, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज, कोल एंड डीजल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वो सभी सल्फर के ऑक्साइड्स देते हैं। पेट्रोल इंजन गिव्स ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 42, एसिड रेन इज काउज्ड बाय ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। यस, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है हमारा। सल्फर के ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एसिड रेन के। क्वेश्चन नंबर 43, विच इज अ सॉलिड फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, वैक्स, वुड। सॉलिड है इसमें से कौन, वुड। क्वेश्चन नंबर 44, इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन, नन ऑफ दिस। तो सन में जो हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रहा वो हो रहा है न्यूक्लियर रिएक्शन से। क्वेश्चन नंबर 45, द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन, एक माचिस का जो ऊपरी हेड होता है वो क्या क्या कंटेन करता है, एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, बोथ, नन। तो यहाँ पर बोथ ऑप्शन करेक्ट होगा, एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट प्लस रेड फॉस्फोरस भी यहाँ पर इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन द मैच स्टक अगेंस्ट रबिंग सरफेस, रेड फॉस्फोरस। जब हम लोग क्या करते हैं, माचिस की तिली को रगड़ते हैं तो उसका जो रेड फॉस्फोरस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47, बेस्ट एक्सटिंग्विशर फॉर इन्फ्लामेबल्स मटेरियल इज वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्या,
कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 48, कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर एट हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। ये होता है हाई प्रेशर से। क्वेश्चन नंबर 49, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ बाय केमिकल लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड होता है किससे? सोडियम बाइकार्बोनेट से वो रिएक्शन करके बाहर आता है। क्वेश्चन नंबर 50, वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल, पेट्रोल, बोथ, नन ऑफ दिस। तो वाटर बोथ के लिए ना भी अगर आग लग रही है तो वाटर इसका सही ऑप्शन नहीं है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारा कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं एमसीक्यूज। आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िए और अच्छे से एग्ज़ाम लिखिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बस कुछ दिनों का वेट और हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज देखते हैं। थैंक यू।